तो क्लियर તમે કહું છે મેટર કામ કહીમાં anything which have mass and occupies some space is known as the matter. तो आखिर एकरा में जहां भी देखु छे से हमरा पेन हो बेंच हो डेस्क हो तो जहां भी हमें देखु छे that is the matter because they have occupied some space. तो जे कोई सब्सटेंस की चीज स्पेस ऑक्युपाई करू छे आको हमें कहू छे मैटर. तो स्पेशली हमें पढ़ीवा मैटर रा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो जहां हमें कहू छे केमिस्ट्री. तो आज हमें पढ़ीवा मैटर रा क्लासिफिकेशन. मैटर का हमें क्लासिफिकेशन करी छे टू टाइप्स. One is the physical classification. Physical classification by physical properties अनुसार में classification करी छे. And another हमें कौन करी छे ना chemical classification. तो बोलते हैं मतलब physical classification and another is the chemical classification. Chemical classification. Okay. One is the physical classification, another is the chemical classification. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन देखिबा एवं केमिकल क्लासिफिकेशन. तले फिजिकल क्लासिफिकेशन रे हमर कोन आछी ना सॉलिड लिक्विड एंड गैस आछी. तो फिजिकल में को कहउतले एनीथिंग द सब्सटेंस व्हिच कैन बी फेल्ट. तो जेउ सब्सटेंस को हमें फील करि पारु छे तब हम कोन कहउतले ना फिजिकल. ओके. तो जहां का हमें फील करि पारु छे लाइक हमरा टेंपरेचर हो प्रेशर हो एयर हो वॉल्यूम हो तो जहां को हमें किछि फील करि परिबा दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी ऊपर स्टडी करिबा पाए हमें कोन कहउ छे ना फिजिकल केमिस्ट्री. चलो भाई से देखो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन हमें पढ़ीबा सॉलिड लिक्विड एंड गैस. सॉलिड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर ऊपर है जहां हमें फील करि पाए देखना सॉलिड लिक्विड गैस हम फील करि. तो सॉलिड लिक्विड एवं गैस दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर कहा जाता है. એટલે मैटर को हमें तीनटा स्टेट से डिवाइड करू छे मुख्यतः दैट इज द सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. तो केमिकल क्लासिफिकेशन हमें देखिबा केमिकल क्लासिफिकेशन हम दो टाइप में करू छे. तो one is the homogeneous matter and another is the heterogeneous. One is the homogeneous and second one is the heterogeneous. Okay. The chemical classification अनुसार the matter का two types से divide कर ले. One is the homogeneous and another is the heterogeneous. पहले homo means कौन हमें जानी चाहिए. तो homo means similar. The matter which can form a uniform mixture. Matter which can form a uniform mixture known as the homogeneous. Homo कहले same. तो जेकोसी सब्सटेंस टू और मोर सब्सटेंस मिक्स हेतिबो हमको यूनिफॉर्म लागुतिबो दैट इज द होमोजेनस. और मोर सब्सटेंस जे हमको होमोजेनस लागु नथिबो यूनिफॉर्म लागु नथिबो नॉन यूनिफॉर्म लागुतिबो तब हम कहू छै हेटेरोजेनस. हेटेरो मींस डिफरेंट होमो मींस सेम. तेने होमोजेनस सब्सटेंस आ गोटा हम कहला हेटेरोजेनस. हमको हम कहू सुविस्ता समस्त को. ओके यार जो पिला माने तमे म्यूट करिना टिके म्यूट कर दियो. तो म्यूट करिना बेली सब साउंड आसुची तो समस्त म्यूट कर दियो जतबे जा कहिरा कथा हम म्यूट करिवो. सब म्यूट कर दियो जतबे पचारिबा था पचारिबा किछ असुविधा नहीं. मु पचारिबी तमे जा डाउट अछि पचारिबो किछ असुविधा नहीं. म्यूट कर दियो समस्त. ओके समस्त म्यूट हो गेला तो हां को. हां 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 ठीक अछि ठीक अछि. तो केमिकल सब्सटेंस को हम गोटे कहू छे प्योर सब्सटेंस और गोटे मिक्सचर.
तो आमे मिक्सचर को टू टाइप्स डिवाइड करछे गोटे होची होमोजेनस आ गोटे हेटेरोजेनस ओके तो आमे मिक्सचर ना लेखि तो दुटा टाइप्स का लेखि देछि बट सेटा हेई परिबो कोन ना गोटे प्योर सब्सटेंस आ गोटे हेई परिबो मिक्सचर तो एठो आमे दुटा टाइप रो करथांते गोटे होची प्योर and another is mixture the mixture is also two types one है homogeneous और one है heterogeneous बुझिएला तो प्योर सब्सटेंस पर हम कहि थांदी तथा भी लिख लियो तो से कुछ केमिकल सब्सटेंस हम टू टाइप्स से डिवाइड करें गोटे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर तो मिक्सचर हो टू टाइप्स रो one is the homogeneous and another is the heterogeneous तो homogeneous हमें का कहू छे ना टू और मोर सब्सटेंस मिक्सचर जेहेतु होला ताले मिक्सचर माने आपण कोन जानछे प्योर सब्सटेंस को ओनली वन सब्सटेंस देबो only one substance but that is the pure substance तो मिक्सचर हमें का कहू छे टू और मोर सब्सटेंस मिक्स है तो माने मिक्सचर को हमें टू टाइप्स से डिवाइड करू छे वन इज द होमोजेनस एंड अनदर इज द हेटेरोजेनस ताले जो प्योर सब्सटेंस हमें कहले तो प्योर सब्सटेंस को पुणे हमें टू टाइप्स से डिवाइड करू छे देखो जो प्योर सब्सटेंस को हमें टू टाइप्स से डिवाइड करी वन इज द elements one is the elements and another is the compounds बड़े कोन आसुची elements another कोन आसुची compounds तो elements को मध्य हमें थ्री टाइप्स से डिवाइड करै छै तो one is the metals non metals and metalloids क्लियर तो प्योर सब्सटेंस को हमें टू टाइप्स से डिवाइड कर ले वन इज द एलिमेंट्स एंड अनदर इज द कंपाउंड्स the elements are also classified into three types that is the metals non metals metalloids तो कंपाउंड्स को मध्य हमें टू टाइप्स से डिवाइड करै छै ऑलरेडी तुमको मैं कहि देली जेम जे हमरा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तो organic compounds and inorganic compounds clear देखो ठीक है तो ये हो जाए क्लासिफिकेशन तो हमें फिजिकल क्लासिफिकेशन का लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन the physical classification अनुसार matter are also classified into three types that is the solid liquid and gas the chemical classification are two types one is the pure substance and another is the mixture mixture also two types that is the homogeneous mixture and heterogeneous mixture pure substance classified into two types that is the elements and compounds elements also classified into metals non-metals metalloids. The compounds classification are two types. There is the organic compounds and inorganic compounds. The detailed classification matter के देखना है सब definition करीबा सब detail सब describe करीबा. तो doubt clear देखो जी हमें कौन doubt अच्छी पहुँचाएगा. That is the classification of matter. Clear once it कुछ doubt हो सी. Okay. तो तम मैटर क्लासिफिकेशन टिके देखिने अवल से वन इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन कले अनदर केमिकल क्लासिफिकेशन द फिजिकल क्लासिफिकेशन अनुसार हम डिवाइड कले सॉलिड्स मैटर को लिक्विड्स एंड गैस द स्टेट अनुसार सॉलिड लिक्विड एंड गैस द फिजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट केमिकल अनुसार हम कले ना टू टाइप्स वन इज द प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज द मिक्सचर प्योर सब्सटेंस आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स there is the elements and compounds elements also three types metals non-metals and metalloids जब हम कोई धातु अधातु and उपधातु ओडिया that is the metals non-metals and metalloids so compounds are divided into two types so that is the organic compounds and inorganic compounds but a mixture divided into two types that is the homogeneous and heterogeneous clear the first हमें देखिए physical classification पहला हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन
तो फर्स्ट हम स्टडी करिबा फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टडी द फिजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, चले फिजिकल क्लासिफिकेशन हमें कौन देखिले ना, इट इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। तो फर्स्ट देखिबा सॉलिड्स, कौन देखिबा सॉलिड्स। चलो व्हाट इज सॉलिड्स? So a substance is said to be solid. A substance is said to be solid if it have a definite shape and definite volume. तो जो substance रा ଗୋଟେ definite shape थिबो and definite volume थिबो ताको हम कोन कहउछ ना solids। तो डेफिनेशन लिखि दियो। A substance is said to be solid if if it possess if it possess a definite volume, if it possess the definite shape and definite volume, definite shape and definite volume। तो क्लियर, तो सॉलिड सब्सटेंस हमें का कहू छे ना, जो स्टेट ऑफ मैटर रा ओरे पर्टिकुलर शेप थिबो आ जहां हम देखिबा पाइ पूरा में रेक्टेंगल्स कहू छे, पूरा ट्रायंगुलर कहू छे, पूरा पर्टिकुलर शेप थिबो एंड आल्सो ए पर्टिकुलर वॉल्यूम थिबो तब हम कहू छे सॉलिड। तो बाकी तो जहां भी देखु छ ए सॉलिड रा एग्जांपल देखि दियो। हमें बहुत बड़ा मेटल भी जानी छे, लाइक हम सिल्वर, सिल्वर बिना कहीं सिंबल हो छे एबी যেকোনো স্ট্যান্ড হোক তাহলে ভ্যালু কো যাই ওয়ান টেস্ট অফ সলিড তার ডেফিনেট শেপ আছে ডেফিনেট ভ্যালু আছে। তো তুমি কপার দেখো, অ্যালুমিনিয়াম দেখো, সুগার কহুছ এবং সোডিয়াম, সুগার কহুছ সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে। তো যে সাবস্টেন্স ওর ডেফিনেট শেপ আছে এন্ড ডেফিনেট ভ্যালু আছে তাকে আমরা কোন কହୁଛେ সলিডস। তো নেক্সট দেখিবা আমরা লিকুইডস। দেখিবা the liquids का कहबा, a substance is said to be liquid, a substance is said to be liquid, said to be liquid if it possess, if it possess definite volume, if it possess definite volume but no definite shape, but no definite shape। okay, তাহলে এটা ফিজিক্যাল স্টেট অফ ম্যাটার লিকুইড। লিকুইড কেন হচ্ছে যার ডেফিনাইট ভলিউম থিব বাট নো ডেফিনাইট সেট আর কୌଣସି ସେଟ୍ ନଥିବ। ସପୋଜ ତମେ ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟେନର ନେଇ ଯାଉଛ, ସପୋଜ ତମେ 1 ଲିଟର ୱାଟର ନେଇଛ, ତମେ ଗୋଟେ ବଟଲରେ ନେଲ, ଦେନ୍ ତ ବଟଲ ସେ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। ତମେ ଗୋଟେ ଡିଶ ନେଲ, ତ ଡିଶ ର ସେ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି, ତାର नो डेफिनाइट सेप। ତ ଲିକ୍ୱିଡ ର କୌଣସି डेफिनाइट सेप ନାହିଁ ବଟ ହାଭ डेफिनाइट ଭଲ୍ୟୁମ। ଆମେ डेफिनाइट ଭଲ୍ୟୁମ କହି ପାରିବା। ମୁଁ ତମକୁ କହିବି 2 ଲିଟର ର ଗୋଟେ ୱାଟର ବଟଲ ନେଇକି ଆସ, ନେଇ ଆସି ପାରିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ୍ୟୁମ କହିବି 2 ଲିଟର ର ନେଇ ଆସ, ତମେ ଆଣି ପାରିବ। 5 ଲିଟର ନେଇ ଆସ, ଆଣି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ର रेक्टेंगल्स लिक्विड ନେଇ ଆସ, ଗୋଟେ सर्कुलर लिक्विड ନେଇ ଆସ, ତ नो डेफिनाइट सेप। जे कंटेनर रखिबा से कंटेनर से भले काम देखा जीव ना लिक्विड। तो जहां हम पूछे डेफिनाइट वॉल्यूम अछि बट नो डेफिनाइट सेट। तो તમે जहां भी एग्जांपल जानि छ दैट इज द वाटर, बेंजीन मध्ये आपण ऑर्गेनिक लिक्विड आरो पडिबा, अल्कोहल एक्सेट्रा। तो बचिला जो स्टेट ऑफ मैटर नो डेफिनाइट वॉल्यूम अछि बट नो डेफिनाइट सेट, इट इज कॉल्ड एज द लिक्विड्स। द नेक्स्ट पार्ट पडिला गैसेस। तो सॉलिड देखिले जहां डेफिनाइट सेट थिला, डेफिनाइट वॉल्यूम थिला, बट लिक्विड देखिले कोन ना डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट सेट। तो गैस कोन देखिले ना नाइदर डेफिनाइट सेट नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम। पहले सब्सटेंस, a substance is said to be, a substance is said to be gas
A substance is said to be gas if if it possesses if it possesses neither definite shape, neither definite shape nor definite volume, neither definite shape nor definite volume. એટલે gas मध्ये ଗୋଟେ state of matter that is the physical classification. તમે gas का કોઈ definite shape nor definite volume. ના gas ର કોઈ shape ଥିବ ନା କୌଣସି volume ଥିବ. ତ gas ର କୌଣସି shape କହିପାରିବା ନାହିଁ ବା volume ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ତମେ ଯୋଉ LPG gas use କରୁଛ that is the liquefied petroleum gas। ଗ୍ୟାସ୍ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ନା ଲିକ୍ୱିଡ ଅବସ୍ଥାରେ ବଟ୍ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ର ଆମେ କୌଣସି ଡେଫିନାଇଟ ସେପ୍ ବା ଡେଫିନାଇଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ତମେ ଜାଣିଛ that is the oxygen gas ହଉ carbon dioxide gas hydrogen gas etc ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା ତ କ୍ଲିୟର ତ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ମ୍ୟାଟର କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରୁଥିଲେ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ what a physical classification and another is the chemical classification the physical classification anusare the matter को three types divide kale one is the solid next one is the liquid and another is gas the solid का कहले the state of matter having definite shape and definite volume known as the solids and the state of matter having definite volume but no definite shape known as the liquids and the state of matter having neither definite shape nor definite volume known as the gas. Clear? Na kaya doubt ଅଛି କୁହ? Okay. Now next ଦେଖିବା chemical classification. ଦେଖିବା chemical classification. तो जो matter का हमें chemical classification ଯେମିତି କହିବା ଦେଖିବା chemical classification. well matter को हमें chemically classified करछे into two types. One is a pure substance and another is the mixture. One is the what is pure substance and another one is the mixture. Okay, the pure substance and gonna mixture. তাহলে pure substance কইলে only one substance থিব কিন্তু mixture কইলে two or more substance কোন থিব তো mixture ଆମେ ফার্স্ট ଦେଖିବା ତ mixture ଆମେ two types ରେ divide କରିଛେ one is the homogeneous mixture and another is heterogeneous mixture. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. তাহলে ফার্স্ট ଦେଖିବା what is the homogeneous mixture তাহলে mixture মানে ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ pure substance କହିଲେ only one kind of substance ଥିବ only one kind of substance that is the pure substance mixture କହିଲେ two or more types of substance two or more types of substance that is the mixture. The mixture classified into two types that is the homogeneous and heterogeneous. Homogeneous then genus କହିଲେ next hetero କହିଲେ different hetero କହିଲେ different first ଆମେ ଦେଖିବା homogeneous mixture ତାହେଲେ homogeneous mixture କାହାକୁ କହୁଛେ matter that has uniform matter that has uniform composition and identical properties identical properties throughout the phase
or the hence is known as homogeneous mixture. Is known as homogeneous mixture. तो suppose जो matter रा uniform composition थिबो and identical properties ହେଇଥିବ एबा कोन कहिबा homogeneous mixture. तो ये जो प्योर सब्सटेंस हम कहले ना गाड़ी होइला हम काहे प्योर सब्सटेंस कहना थिले बक्सी का क्वेश्चन पचारला सर हमर जो केमिकल क्लासिफिकेशन को टाइप से डिवाइड है छी गोटे टाइप से काहे कहिथिले तो जो प्योर सब्सटेंस देखो ना एटा आसु होमोजेनियस मिक्सचर अंडर जो प्योर सब्सटेंस टू टाइप से डिवाइड है छी दैट इज द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इट इज ए वन टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर सेति पाइ लेखु नथिले clear the homogeneous example हमें दवा करना elements and compounds जैसे कोई matter that has the uniform composition जो matter कौन सा है uniform composition हमको क्या बढ़िया लगेगा ओके तो समस्त म्यूट करो तो से कोई homogeneous substance हमें कहले जे यूनिफॉर्म कंपोजिशन थिबो एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज सब थिबो हम आइडेंटिफाई करि परिबा नाही यूनिफॉर्म हम गोटे सब्सटेंस बढ़िया example कौन दउछ देखा ଟିକେ all elements and compounds example दउछि जते elements अछि and compounds अछि ओसे बुझिबा elements and compounds ए सब गुडा का uniform mixture that is the homogeneous तो सेति पई तम कहि देथिले mixture देखा example दउछि suppose copper देली किमा हाइड्रोजन अनुगामी सब सिंबल oxygen that is the salt water sugar चलो भालसे देखो तमे जो वाटर आनो छ वाटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन which is elements का compounds are हो और देखो तमे वाटर यूनिफॉर्म एग्रीकल्चर ओके तमे जो देखो पहले हमें यूनिफॉर्म लागिबो कोन यूनिफॉर्म लागिबो सपोज तमे वाटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो जो हमें कहले होमोजेनस जे यूनिफॉर्म करिबो कंपोजिशन तो कौन शो करिबा ना यूनिफॉर्म कंपोजिशन दबो এবং आइडेंटिकल प्रॉपर्टी दबो तो होमोजेनस अंडर रे तो homogeneous mixture under contains elements and compounds तो जते elements और compounds ये सब जगह uniform composition एवं प्रॉपर्टी जे सिमिलर शो करि परिबे दैट इज द आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज कहू छे तो सेति पई ए प्योर सब्सटेंस हम जो कहू छे डिवाइड द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स द एंट्रेंस भी पढ़ी करियो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर गैस टाइप ऑफ मिक्सचर तो तमर डाउट हो जे हमें तो डिवाइड करले गोटे होची प्योर सब्सटेंस आ गोटे मिक्सचर पुनी तो मिक्सचर ऑप्शन देला दिया दैट इज द होमोजेनस मिक्सचर because these are present in the uniform composition हमें आइडेंटिफाई करि परिबा नाही एवं ये कोन शो करू छी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज शो करू सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करू so that is the homogeneous सॉल्यूशन को मध्ये हम होमोजेनस कहि परिबा हमें जानि छी सॉल्यूशन ना द्रवण कहउथिले तो सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सपोज तुमको एग्जांपल दउ तमे वाटर नै छ सॉल्वेंट भाबे वाटर सहित किछि सॉल्ट नै जाइछ ले माने आजि कोन पावर कट हे गलाडी